वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्टेनो के ठीक है पिटमैन वाली जो बुक है, मोस्टली तो देखो भाई हम पिटमैन वाली बुक ही करते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार जीटी बिस्ट वाली जो बुक है उसको भी कई कोचिंग सेंटर पे बच्चों को करा दिया जाता है पिटमैन वाली की बजाय, ठीक है। तो दोनों बुक अपने आप में बेस्ट हैं, ये इसमें नहीं है कि भाई ये वाली ज़्यादा बेस्ट है या वो वाली बेस्ट है। बस आपको स्टेनो आनी चाहिए, ठीक है। आप चाहे कौन सी बुक से सीख लो, लेकिन आपको स्टेनो अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे पीछे करके थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बाकी सेम रूल चलते हैं सब में। तो ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में हमने बीच में भाई काफ़ी टाइम रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। ये आपका इंग्लिश स्टेनो का जो सिलेबस है ये बीच में रह गया था। फिर हमने जो हिंदी का चल रहा था, एक बार हिंदी वाले को ही कंटिन्यू करके कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अभी हमारा जो हिंदी का चल रहा था साथ साथ में वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है हम इंग्लिश स्टेनो वाले को कराएंगे, ठीक है। आपकी कंटिन्यू इसकी वीडियो आएंगी जब तक आपका इंग्लिश स्टेनो का सिलेबस जो है बुक वाला वो कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। ये बुक कंप्लीट होने के बाद फिर हम डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इस पर फोकस कीजिए। देखिए 22 चैप्टर को हमने पहले कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो जो लास्ट का चैप्टर था 22वां चैप्टर द हेल्विंग प्रिंसिपल, ठीक है, सेम चैप्टर था, वो सेक्शन 1 था, ये सेक्शन 2 है, ठीक है। उसमें टीडी के लिए एडिशन था, इसमें MNLR, ठीक है, इनके साथ में एडिशन है। तो ध्यान से करना इन चीज़ों को, चैप्टर इनमें थोड़ा सा रूल अलग है, ठीक है। एडिशन छोटा करना वही है, सेम जैसे पिछले में छोटा किया था ना वैसे इसमें छोटा कर रखा है। उसमें हम सब वर्डों को छोटा करते चल रहे थे, ठीक है। करना तो हमें इसमें भी सब वर्डों का है, लेकिन इसमें बस स्टार्टिंग में कुछ ये 3 से 4 वर्ड दे दिए, ठीक है, कि इनके साथ में एडिशन कैसे करना है, ये चीज़ बता रखी है। तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। जैसे MD आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, MD, M को D के लिए डार्क करके छोटा कर देंगे, ठीक है। N के साथ में D आ जाए तो N को छोटा कर देंगे डार्क करके। LD आ जाए, ठीक है, तो LD डाउनवर्ड जो L है उसको हम छोटा कर देंगे, ठीक है। RD डाउनवर्ड R को D के लिए छोटा कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई हम डाउनवर्ड R को ही छोटा करें, नहीं, हम अपवर्ड R को भी छोटा कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, वर्ड हमारे ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे डाउनवर्ड R को ज्वाइंट करना पॉसिबल नहीं रहता, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपवर्ड वाले को करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमने लिख दिया मेट, ठीक है, तो मेट मैं के साथ में एक ही वो लगा के टी के लिए छोटा कर दिया, ठीक है। मेड डी आ गया। अब डिफरेंस देखिए, मेट यहाँ पे मैं को डार्क नहीं कर रखा, यहाँ पे डार्क कर रखा है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे डी आया ना वहाँ पे डार्क कर रहा है, टी लाइट वर्ड होता है तो उसके लिए हमने लाइट करके ही छोटा रख रखा है, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो मेट और मेड में डिफरेंस क्या है। एम्ड यानी कि एम से पहले वोवल आ जाए, ठीक है, तो डी आया तो एम डार्क होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन एम से पहले वोवल आ गया तो पहले वोवल लग गया, इनमें बाद में था तो बाद में लगा रखा था, ठीक है। इसके बाद में देखिए टीम्ड, ठीक है, यानी कि टीमिड जो दे रखा है हमें, टी कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में है तो इसको हम छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि छोटा क्या होता है, TD से पहले जो वर्ड है, ठीक है, वो छोटा होता है। लेकिन इससे पहले तो कोई कॉन्सोनेंट है ही नहीं हमारे पास में, स्टार्टिंग ही टी से हो रही है वर्ड की, तो हम टी को कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। मिड M को D के लिए छोटा कर रखा है, ठीक है, डार्क करके। नीट N को T के लिए लाइट छोड़ रखा है, ठीक है, और छोटा कर रखा है। नीड यहाँ पे देखिए D के लिए डार्क कर रखा है, नीड, ठीक है। एंड तो A वाली वोवल और N को D के लिए छोटा, ठीक है। ओल्ड O L और D यानी कि डाउनवर्ड L जो है उसको छोटा कर रखा है, ठीक है। अपवर्ड वाले को भी छोटा कर सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ डाउनवर्ड को छोटा करेंगे, ठीक है। एयर्ड R से पहले वोवल आ गया तो R डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, D के लिए छोटा हो गया डार्क होके। ये समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद में देखिए द हाफ लेंथ फ्रॉम LD, ठीक है, स्टैंडिंग अलोन इज यूज्ड ओनली फॉर वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वोवल एज एल्ड, ठीक है। तो अभी देखिए एल्ड L से पहले वोवल आई है तो हमने वोवल लगा दी, ठीक है, L को डार्क कर दिया D के लिए। ओल्ड O की वोवल लगा दी, ठीक है। इसके बाद में देखिए सोल्ड, ठीक है, यानी कि L और D से पहले क्या आ गया, सर्कल आ गया S का, ठीक है। तो अब सर्कल किसके साथ में बनाते हैं हम, जो
कॉन्सोनेंट है उसके साथ में बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या कर रखा था, एल को डी के लिए छोटा कर रखा था, ठीक है। तो अभी अगर इसको छोटा करेंगे तो फिर वो चीज़ समझ में नहीं आएगी ढंग से। तो हमने क्या करना है कि एल से पहले, ठीक है, यानी कि एल डी से पहले कहीं भी कोई हुक आ जाए या कोई सर्कल आ जाए तो एल को कंप्लीट लिखना है, डी को कंप्लीट लिखना है, ठीक है। उसमें हमें छोटा नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे छोटा कर रखा है, ऐसे हुक या सर्कल आ जाए एल डी से पहले तो हम छोटा नहीं करेंगे, कंप्लीट लिखेंगे। स्टाइल्ड, ठीक है, सट वाली एल और डी, ठीक है, ये आई वाली डिफ्टोंग्स लग गई हमारी। होल्ड, ठीक है, तो हो ले और डे, यानी कि ले से पहले टिक एच, ठीक है, एच आ गया जिसको हमने टिक में यूज कर रखा है, ठीक है। तो टिक एच आ जाए, कोई हुक आ जाए, कोई सर्कल आ जाए तो उसको हम छोटा नहीं करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। वो फुल स्ट्रोक्स लिखे जाएंगे अपने आप में। इसके बाद में देखिए, ठीक है, जैसे हमने लिख दिया पैलिड, ठीक है, तो पै ली और ड, पैलिड, ठीक है। यहाँ पे फिर हमने लिख दिया पेल्ड, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो ये एल डी और आर डी जो दे रखे हैं, ठीक है, इनके बीच में अगर कोई वोवल आता है, यानी कि एल और डी के बीच में कोई वोवल आ गया या फिर आर और डी के बीच में कोई वोवल आ गया तो हम छोटा नहीं करेंगे, कंप्लीट बनाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए, पे लिड, लिड, ठीक है, एल आई डी, एल और डी के बीच में ई की वोवल, ठीक है, पैलिड, साफ साफ दिखाई दे रही है हमें, ठीक है, सुनाई भी दे रही है बोलते हुए। तो पे ले और डे अलग अलग बनाया कंप्लीट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए पेल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ले और डे के बीच में बोलते हुए कॉन्सोनेंट के साथ में वोवल की साउंड नहीं सुनाई दे रही, ठीक है। तो पे के साथ में वोवल लगाई और एल को छोटा कर दिया डी के लिए, ठीक है। मैरिड, रिड, ठीक है, आर और डी के बीच में ई की साउंड सुनाई दे रही है क्लियरली, ठीक है। तो मैं री और डे, मैरिड, ठीक है। इसके बाद में देखिए मैरिड, ठीक है, मैं रड, साउंड वोवल की जो है वो नहीं आ रही तो मैं और डाउन और डार को डी के लिए छोटा कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना इसी तरीके से ये सारे वर्ड हैं, ठीक है। यानी कि इनके बीच में अगर वोवल आती है, ठीक है, तो हम उसको छोटा नहीं करेंगे, कंप्लीट लिखेंगे। इसके बाद में ये एल डी और आर डी, ठीक है, इनके लिए हमने क्या करना सीखा है, छोटा करना सीखा है, एल को डी के लिए और आर को डी के लिए, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आ जाए लर्ड, ठीक है, या फिर आ जाए रर्ड, तो उनके लिए हमने क्या करना है, एल और आर को कंप्लीट फॉर्म में सिर्फ डार्क करना है, ठीक है। ये दे रखा है इन्होंने, लेकिन हमने चैप्टर में पीछे किया था कि जहाँ पे लर की साउंड आ जाए, ठीक है, या फिर रर की साउंड आ जाए, वो देखिए जैसे हमने किया था जहाँ पे आ जाए लर की साउंड, ठीक है, या फिर आ जाए रर की साउंड, तो यहाँ पे हमने एल को डार्क किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने आर को डार्क किया था कंप्लीट फॉर्म में, ठीक है। तो वही चीज़ अब इन्होंने दे दी कि जहाँ पे लर्ड और रर्ड आ जाए तो वहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन वो तो फिर कन्फ्यूजन वाली बात रहेगी कि हमने यहाँ पे तो ऐसे किया, यहाँ पे ऐसे किया, तो हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट फॉर्म है ना डार्क में, इसको तो हम लर और रर के लिए छोड़ लेंगे, ठीक है। लर्ड और रर्ड, इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में कट लगा लेंगे, ठीक है, दोनों में। तो ये हम इसमें चेंज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि ऐसे कट लगा के लर्ड और रर्ड को लिखेंगे, छोटा करके लर्ड और रड को लिखेंगे, ठीक है। लर और रर को कंप्लीट फॉर्म में डार्क करके लिखेंगे, ठीक है। डार्क ये भी है, डार्क में तीन हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद में देखिए जहाँ पे आ जाए एम्प, एम्ब, ठीक है, तो एम को डार्क कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। इंग, यहाँ पे इंग के लिए एन अपने आप में ही डार्क होता है, ये तो हमने कॉन्सोनेंट में स्टार्टिंग से सीखा है, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे इम्प्यूट, ठीक है, टीडी का एडिशन जो है इनके साथ में कैसे करना है, इम्प्यूट, तो इम्प, ठीक है, ई वाली वोवल एम और पी, डार्क हो गया एम पी के लिए, ठीक है। अब टी के लिए हम छोटा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टी से पहले क्या है हमारा डिफ्टोंग्स आ गया, ठीक है। ये यू वाली जो साउंड आ रही है डिफ्टोंग्स आ गई, अगर ये डिफ्टोंग्स ना होता तो हम छोटा करते, ठीक है। लेकिन अब डिफ्टोंग्स आ गए तो हम छोटा नहीं करेंगे, जैसे हमने इनमें नहीं किया, ठीक है। इम्ब्यूड, यहाँ पे फिर से वही आ गया, ठीक है। बिलोंग्ड, बिलोंग्ड, ठीक है, बिलोंग्ड। एक चीज़ आप यहाँ पे ये भी ध्यान रख सकते हो
कि एम्प, एम्ब और इंग, ठीक है, इसके बाद में टीडी का एडिशन नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इन तीनों वर्डों के बाद में अगर टीडी आया है तो उसका एडिशन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे देखिए, इसके बाद में आर टी और एल टी, ठीक है, ये आ जाए तो हमने कैसे करना है, यानी कि आर टी या एल टी की साउंड आ जाए तो हमने अपवर्ड का यूज करना है, ठीक है। आर डी और एल डी में तो हमने क्या किया था, डाउनवर्ड का यूज किया था, आर डी के लिए डाउनवर्ड आर, एल डी के लिए डाउनवर्ड एल, ठीक है। लेकिन आर टी आ जाएगा तो अपवर्ड आर का यूज करेंगे, टी के लिए छोटा हो जाएगा, लाइट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एल टी अपवर्ड एल का यूज करेंगे, लाइट रहेगा, क्योंकि टी जो है हमारी हल्की रेखा बनती है, गाड़ी नहीं बनती, ठीक है। और ये अपवर्ड वाला छोटा हो जाएगा टी के लिए, ठीक है, जैसे पार्ट, पा रे टे के लिए छोटा, ठीक है, पेल्ट, पे ले को टे के लिए छोटा, ठीक है। फोर्ट, फोल्ट, इस तरीके से करना है, ठीक है। बट एल टी इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर एन या फिर इंग, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए उसके बाद में जो एल आएगा वो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, जैसे इनलेट, ठीक है, तो इनलेट, अब एन के बाद में एल आया तो देखो डाउनवर्ड बना के टी के लिए छोटा किया है, ठीक है। रिंगलेट, री अंग ले को टी के लिए छोटा, ठीक है, क्योंकि ये इंग के बाद में आया है और ये एन के बाद में आया है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। एंड इट इज रिटन डाउनवर्ड आफ्टर डब्ल्यू इफ नो वोवल, ठीक है, यानी कि W के बाद में जो T है उसको हम डाउनवर्ड लेंगे, ठीक है, अगर कोई वोवल नहीं है, लेकिन बीच में अगर कोई वोवल आ जाता है तो फिर हम अपवर्ड वाले को छोटा करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। जैसे ड्वेल्ट, ठीक है, ड्वेल्ट, अब यहाँ पे देखिए डे वे, ठीक है, ले को टे के लिए छोटा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्वाइलाइट, ठीक है, ट्वाइलाइट, तो टे वाई, ठीक है, वे के बीच में आई की डिफ्टोंग्स आ गई, फिर एल के बाद में भी आई की आ गई, ठीक है, तो वो एल तो टी के लिए छोटा हो गया आई की डिफ्टोंग्स लग के, लेकिन वे और ले के बीच में जो डिफ्टोंग्स आई है इसके लिए फिर हमने अपवर्ड वाले को छोटा किया है, ठीक है, यहाँ पे बगैर वोवल के डाउनवर्ड वाला छोटा था, तो इस चीज का ध्यान रखिए। जैसे ये लार्ड, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब अपवर्ड वाले को कर रखा है, ठीक है, क्योंकि देखो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे कि आपने यूं लिख दिया, ठीक है, और इसके बाद में इसको छोटा किया तो ये कोई शेप नहीं बनेगी और ये समझ में भी नहीं आएगा कि आपने क्या लिख रखा है, ठीक है, तो इसलिए अपवर्ड वाले को छोटा कर रखा है इसमें, तो ध्यान रखिएगा ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द सन हुक, ठीक है, सट, यानी कि सन हुक के बाद में जो सट वाली साउंड आती है तो वहां पे डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोटेक्शनिस्ट, ठीक है, तो प्रोटेक्शनिस्ट में क्या दे रखा है, प्रो टे के लिए छोटा, ठीक है, फिर कै, फिर जो सन वाली साउंड है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की तरफ तो वोवल लग गया और हमने क्या सीखा था सन वाले चैप्टर में कि वोवल के अपोजिट जाती है सन की जो हुक बनती है, ठीक है, तो इससे ऊपर की तरफ तो वोवल है, दो वोवल आए हैं, ठीक है, तो अब ये नीचे की तरफ बनेगी, तो इसके साथ में जो सट की साउंड आई है वो नीचे की तरफ ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा इस चीज का। जैसे अगर हम इसको ऐसे लिखते, ठीक है, ऐसे लिखते तो यहाँ पे फिर जो है दो वोवल आ गई, ठीक है, तो ये तरीका हमारा गलत हो गया, तो अब हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लेकिन अब सट को ऊपर में नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि ये बना दिया तो ये वाली कोई शेप नहीं जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ में सन के साथ में ऐसे ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर या जैसे ये हुक है कि ऊपर की तरफ जा रही है तो फिर ये ऊपर की तरफ ही बनेगा, फिर नीचे की तरफ नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसमें देखिए जैसे ये देखिए प्रोग्रेसनिस्ट, ठीक है, तो प्रोग्रे, ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि वोवल तो यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन भाई वोवल तो है लेकिन ये जो है हुक भी आ गई साथ में, ठीक है, तो अब वोवल वाले की बजाय हुक को यहाँ पे पहले रखा जाएगा, ठीक है, तो हुक के अपोजिट में जाएगी अब, तो अब जो सट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को। इसके बाद में देखिए लुक्ड, ठीक है, अब इसमें क्या बता रखा है हमें कि ऐसी शेप जो है कॉन्सोनेंट की जो सेम बनती दिखाई दे रही है, ठीक है, कि जिनमें अगर हम टीडी के लिए छोटा करेंगे तो वो शेप समझ में नहीं आएगी,
तो उनके लिए हम कंप्लीट लिखते हैं, ठीक है। जैसे कुकड, ठीक है। तो अब देखिए कुकड यहाँ पे डबल कै का यूज कर रखा है, ठीक है। अगर हमने एक ही कै के अंदर दूसरे वाले को छोटा कर दिया, ठीक है, देखिए जैसे कुक, ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 2 को ऐड कर रखा है, नहीं, ठीक है। तो ये एक ही लग रहा है, तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, दोनों को अलग से शो करके और फिर ऐसे बना रखा है कुकड, ठीक है। ये इस तरीके से जाएगा, ये ऊ की वोवल हो गई कुकड, ठीक है। तो कंप्लीट बनाना है, जैसे हमने लिख दिया लुकड, ठीक है। लुकड में क्या जाएगा, अब देखो ले के साथ में कै, अगर इसको डी के लिए छोटा कर दिया तो अब ये देखो सिर्फ ले दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें पता ही नहीं लग रहा कि हमने कै भी लिख रखा और डी के लिए भी छोटा है, ठीक है। तो इसमें कैसे जाएगा, ले इसके साथ में कै और फिर ये ड, ठीक है, लुकड, इस तरीके से जाएगा। तो समझ में आई, यानी कि ऐसे वर्ड जिनमें पहले वाले कॉन्सोनेंट की शेप जो है वो सेम सेम लग रही है, उसमें टीडी का एडिशन अलग से शो नहीं हो रहा, तो वहां पे हम कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। जैसे फैक्ट, अगर फै में कै को छोटा कर देते तो फै ही दिखता, समझ में नहीं आता, ठीक है। प्रोप्ड, तो यहाँ पे पै के अंदर पै को छोटा करके लिख देते तो वो एक ही पै दिखता, ठीक है। मिनट, मैं के अंदर अगर नै को छोटा करके लिखते तो वो नै नहीं दिखता बल्कि मैं ही दिखता, ठीक है। तो कंप्लीट ले रखा है यहाँ पे। इसके बाद में देखिए जैसे ये आ गया एटीट्यूड, ठीक है। तो एटीट्यूड के लिए हमने क्या कर रखा है, ए टी, ठीक है। अब देखो ये वही चीज आ गई, यहाँ पे हमने कंप्लीट लिख रखा था वर्डों को, लेकिन अगर हम छोटा कर रहे हैं, ठीक है, हाफ साइज टीडी ऑलवेज डिसजॉइंट, ठीक है, यानी कि हाफ साइज टीडी को हम ऑलवेज डिसजॉइंट करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो अभी हम छोटा कर ही नहीं रहे, एल को लिख के कै को साथ में डी के लिए छोटा करके लिख सकते हैं अलग से, ठीक है, लेकिन उसमें फिर टाइम लगेगा। जैसे हमने लिख दिया एल कंप्लीट लिख दिया, ठीक है, के को फिर डी के लिए छोटा कर दिया, तो एक वोवल का जैसे दिखाई देगा, ठीक है, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे वर्डों को हम कंप्लीट लिखेंगे जहाँ पे सेम सेम बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब बन तो यहाँ पे भी सेम सेम रहे हैं, ठीक है। जैसे ट्रीटेड, देखो ट्री, ठीक है, एटिड, यानी कि इस वाले टी को डी के लिए छोटा करके साथ में अलग से लिख रखा है एक ही वोवल लगा के, ठीक है। ड्रेडिड, तो ड्रे, ठीक है, डिड, दूसरे वाले डे और डे को छोटा करके डिसजॉइंट करके पास में लिख रखा, ठीक है। ऐसे इसमें है क्रेडिट में, ठीक है। तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसे टाइटनेस, तो टाई को, ठीक है, इस वाले टाई के लिए छोटा कर दिया टाइट, फिर नस अलग से लिख रखा है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है, अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद में ये रह गया हमारा, ठीक है, कि हेल्पिंग प्रिंसिपल में जो हमारे वर्ड होते हैं, ठीक है, जैसे इफ इट हो गया ये वाला पोर्शन, और जो ग्रामलोक वाला पोर्शन है उसको हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ये जो बच गया, ठीक है, और जो ग्रामलोक्स जो बच गए हैं इसको हम कल वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। पिछले चैप्टर से मिलता जुलता चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। तो तब तक के लिए एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। 87 वाली जो है और 88 वाली जो है इनकी प्रैक्टिस करके देखना। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।